Hello students, welcome back to Bright Gen Education. Our today's concept is responsibility towards employees. In the last session हमने देखा था कि towards consumer business organization के क्या क्या responsibilities थे. हमारे आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि business organization के जो employees हैं, those who are the assets for the organization, उनके towards organization के क्या क्या responsibilities हैं. Let's move on to the first point, that is fair remuneration. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ट्राई करना चाहिए कि उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उनको राइट सैलरी प्रोवाइड करे. यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स, उनका नॉलेज और उनका क्वालिफिकेशन देखकर एम्प्लॉय का सैलरी डिसाइड किया जाता है. द सेकेंड पॉइंट इज गुड वर्किंग कंडीशन. यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए. एन एम्प्लॉई इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर गुड सैनिटेशन फैसिलिटी, वेंटिलेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग विल बी देयर फॉर द एम्प्लॉयज़. नाउ द थर्ड पॉइंट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेशर्स. यहाँ पर बिजनेसमैन ने हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ या जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. यहाँ पर वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट जहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वहाँ पर मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए. विद दिस वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि शूज़, हेलमेट, गॉगल्स, उसके बाद में हैंड ग्लोव्स, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड for the health concern of the employees. The next point is education and training. यहाँ पर टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना इज इम्पॉर्टेंट. बेसिकली इट इज़ द रूल ऑफ द गवर्नमेंट देन इन एवरी 6 months हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए. Not only this, many companies they are offering some courses related to their कंपनी और वो ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं टू गेट द एजुकेशन एंड टू गेट मोर ट्रेन्ड टू डू अ वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज लुक आफ्टर दोज एम्प्लॉयज़ हु आर परफॉर्मिंग वेल. उनको और ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस मिलना चाहिए. यहाँ पर टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन और उनको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर एम्प्लॉयज़ को हम राइट टाइम पे राइट प्रमोशंस देते जाएंगे तो अदर एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड दे विल ऑल्सो गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली. द लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर. ग्रीवियंस इज नथिंग बट कंप्लेंट. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का कोई कंप्लेंट है या फिर किसी एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको तुरंत रिजॉल्व करना या उसके ऊपर तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन. सो बेसिकली एम्प्लॉयज़ जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है और इसीलिए उसके तरफ के जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने चाहिए. थैंक यू.